साल 2026 का पहला महीना, जनवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। मासिक राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। सबसे पहले जनवरी की आपके सामने ये कुंडली आ रही है और साल की पहली कुंडली है, याद रखिएगा। और सबसे पहले जितने भी कुंभ राशि वाले जातक और जातिका हैं उनको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी करे आपका नववर्ष बहुत अच्छा हो, आपकी विशेष पूरी हो, ये हमारी ओर से आपके लिए कामना है। सबसे पहले ये कुंडली देख लीजिए। ये अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो ये आपकी कुंडली है, जन्म राशि है अगर आपका लगन कुंभ है तो भी आप देख सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपकी कुंडली आ गई है। कुंडली के अनुसार सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य आपका कैसे रहने वाला है जनवरी के महीने में। तो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य भाव लगन हेल्थ जो होती है या ऑरा या सोच, ये डिसाइड करती है आपके प्रथम भाव पे, ये इसे ही लगन कहा जाता है, फर्स्ट हाउस को। और यहाँ पर अभी राहु बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं कुंभ राशि के ऊपर आप जानते ही हैं 7.5 चल ही रही है। लेकिन इसमें बड़ा अगर मैं परिवर्तन देखूं तो 15 तारीख तक मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो 15 तारीख तक यानी 1 तारीख से लेकर और 15 जनवरी 2026 तक भाई मैं इतना ही कहूँगा कि 2-3 चीज़ों में सावधानी रखें, बाकी स्वास्थ्य आपका अच्छा है। पहला तो पी के गाड़ी ड्राइव ना करें, ये याद रखिए कुंभ राशि वालों। और खासकर कब तक, 15 जनवरी तक। तो 15 जनवरी तक अगर आप थोड़ा इस बात को मेरी सीरियसली लेके अगर नहीं करेंगे, क्योंकि मंगल शनि की दृष्टि युति बन रही है, तो ऐसे में क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि पे है इसलिए मैंने बोला, तो ऐसे में 15 तारीख तक आपका चालान कट सकता है, याद रखिएगा। और आपका हल्का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 15 जनवरी तक, भाई मैं पहले ही बोल देता हूं, आपको पी के गाड़ी नहीं चलानी है, इसका याद रखिएगा। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो कुंभ राशि की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है जनवरी के महीने में। खासकर 1 तारीख से लेकर और 15 जनवरी के बीच में लंबी दूरी नदी पहाड़ों की यात्रा आप करने वाले हैं, मित्रों के साथ इंजॉय करने वाले हैं, ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्रिंक और नशे से आप दूर रहें जनवरी तक, याद रखिएगा, नहीं तो वो नशा आपको फंसा सकता है। 15 जनवरी तक कोई ना कोई ऐसा मंगल शनि की युति से कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसमें आप फंस सकते हैं। समझाना हमारा हक है, मानना ना मानना आपके हाथ में। तो 15 तारीख तक चीज़ें ठीक हैं, अगर आपने गलती की तो आपको उसका फल भी मिलेगा। हाँ, 16 तारीख से अगर देखा जाए तो 16 तारीख से हेल्थ अच्छी है। 16 तारीख से लेकर और 31 जनवरी 2026 तक मंगल शनि की दृष्टि युति निकल जाएगी। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ के लिए फ्री हैं। लेकिन 1 से 15 तारीख तक कोई भी गलत काम मत कीजिएगा। धन की स्थिति के बारे में हम बात करें तो धन की स्थिति कुंभ राशि की धन भाव में अभी शनि बैठे हैं और सबसे बाद धन भाव के स्वामी गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं, यानी कि धन आएगा भी और धन जाएगा भी। अब धन आएगा जाएगा मतलब साहब इसका मतलब क्या है, क्योंकि शनि आपकी उसमें बैठा है, उन पर मंगल की दृष्टि है। तो शनि यहाँ पर मंगल शनि की दृष्टि के कारण शनि यहाँ पर डाउन हो गए, खराब हो गए, तो इसका भी इफेक्ट मिलेगा आपको। लेकिन धन भाव के स्वामी गुरु चंद्रमा पंचम भाव में बैठ गए तो इसका भी इफेक्ट मिलेगा। यानी पहले तो मैं धन के मामले में बात कर लेता हूं। तो धन के मामले में पहला 1 तारीख से लेकर और 10 जनवरी तक आपके धन खर्च होंगे, वाहन पे आपका धन खर्च होगा, धन की इनकम आएगी, जो नौकरी करते हैं उससे तो धन लाभ होगा। लेकिन एक्स्ट्रा बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर नहीं आएगा। 10 जनवरी तक धन तो मिलेगा लेकिन लिमिट में मिलेगा। और उसके बाद कुंभ राशि का खर्चा होगा 1 से लेकर 10 जनवरी में। वाहन पे आपका खर्चा, परिवार पे आपका खर्चा, यात्रा पे, पार्टी पे आपके खर्चे होंगे, यानी पैसा आएगा लेकिन ऐसे से उड़ाओगे बचेगा ही नहीं। तो और आपको ही समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्यों उड़ाया, क्योंकि वो उड़ाने के योग ही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 10 जनवरी तक धन की स्थिति अच्छी भी रहेगी और धन बहुत खर्च होगा तो खराब भी हो जाएगी। जो ये गज केसरी योग का आपको प्रभाव मिलेगा वो 11 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी के बीच में गज केसरी योग का प्रभाव मिलेगा। यानी अचानक कोई बड़ी डील, बड़ा क्लाइंट आपसे टकराएगा और अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा। जो आपकी कंगाली वाली स्थिति चल रही है 10 जनवरी में हो गई है, आपके कारण हो गई है, वो स्थिति में राहत आपको 11 तारीख के बाद कोई ना कोई आर्थिक हेल्प मिलेगी और उससे आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के
आपकी धन की स्थिति कहीं ना कहीं 11 तारीख से 31 जनवरी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। याद रखिएगा, बहुत अच्छी रहेगी। कोई डील क्रैक होगी, इससे मोटा धन लाभ, अच्छा धन लाभ आपको मिलेगा। बात करें आपके परिवार भाव की कुंभ राशि वालों और मित्रों, साल 2026 कुंभ राशि वालों आपका कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपके धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति। क्या आपको पता है कि साल 2026 आपका कैसा रहेगा? नहीं पता तो यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज, सिर्फ एस्ट्रो आज में जाएं, वही मेरा ओरिजिनल चैनल है, याद रखिएगा, उसमें जाएं और कुंभ राशि साल 2026 की 8 भविष्यवाणियों की वीडियो देख लें। उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं और उसमें ऐसा नहीं कि हम तुक्के मारते हैं या हम ऐसे ही तुक्के में कुछ भी बोल देते हैं या बनावटा बोल देते हैं। उसमें जगत कुंडली बनी है, उसमें वर्ष कुंडली के आधार पे वो वार्षिक राशिफल बना हुआ है और मेरा ये गारंटी है कि अगर मैं 10 बातें बोलूँगा, बोली है मैंने कुंभ राशि के बारे में, 8 लिखी है लेकिन 10 बोली है, उसमें से 5 तो सही होंगी, ये मेरी गारंटी है। मेरा 30 साल का अनुभव है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 5 बातें सही होंगी। तो वो कम से कम 5 बातें जानने के लिए, सही जानने के लिए आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। चलिए अब हम आपके बारे में बात कर लेते हैं, परिवार भाव के बारे में कुंभ राशि वालों। तो परिवार भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र अभी कहाँ बैठे हैं? शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये जो 4 ग्रहों की युति बनी है ना आपके सामने, यहां पर लेकिन शुक्र कमजोर हैं और ये 12 जनवरी तक हैं। यानी कि परिवार के साथ में, जनवरी का महीना वैसे तो अच्छा है, परिवार के साथ में यात्रा पे जाने के आपके योग बनते हैं, उसके योग पूरे बनते हैं। परिवार के साथ में हिल स्टेशन में जाएंगे, परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा में भी आप जाएंगे। तो जनवरी का महीना परिवार के साथ में गिले शिकवे दूर करने का कोशिश पूरा करेंगे। लेकिन आप घर के छोटों से बड़े परेशान रहेंगे, छोटों से वाद विवाद होगा, छोटों के झूठ से आप परेशान रहेंगे, छोटे भाई बहनों के झूठ से परेशान रहेंगे, छोटे भाई बहनों के हाजी जवाबी से, उल्टे कामों से आप परेशान रहने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो परिवार भाव अच्छा भी है, खराब भी है, लेकिन 12 जनवरी तक ये है कि आपका परिवार के साथ में कहीं जाने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर 13 तारीख से और 31 जनवरी के बीच में शुक्रदेव मकर राशि में चले जाएंगे। तो ये जो मकर राशि में जाना है, ये परिवार में किसी सदस्य का से संबंधित आपको खुशखबरी प्राप्त होगी और परिवार का या प्रॉपर्टी, वाहन या परिवार से संबंधित कोई रुकी हुई फाइल भी आपकी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी या परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन वो कब होगी? जब शुक्र आपके 12वें भाव में जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे, तब ऐसी स्थितियां होंगी। यानी 12 तारीख के बाद 13 तारीख से लेकर और 31 जनवरी, यानी कुल मिला के आपका परिवार भाव अच्छा ही है, उसमें कोई दिक्कत कुंभ राशि वालों जनवरी के महीने में नहीं नजर आ रही। बात करें आपके संतान के बारे में, चाहे आपकी छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, भाई यहाँ तो गुरु चंद्रमा की युति है, गजकेसरी योग बन रहा है। बस संतान को 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि यह मिथुन राशि में बन रहा है लेकिन गजकेसरी योग है। तो गजकेसरी योग से अच्छा भी है और बुरा भी है। मतलब ये गुरु चंद्रमा की युति अच्छा भी करेगी, लेकिन ये मिथुन राशि में बैठी है तो कुछ सावधानी भी संतान को रखनी है। पहले मैं सावधानी बताता हूँ। देखो, जनवरी के महीने में आप यात्रा करेंगे, संतान के साथ में घूमेंगे, संतान भी घूमेगी फिरेगी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिथुन राशि में जब भी गुरु होते हैं तो रेडी पटरी का खाना नहीं खाना चाहिए, फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है। खाना या भोजन करें तो देखभाल के करें, जैसा अभी ठंडा है, बिल्कुल ठंडा खाने से दिक्कत होगी, या बाहर की रेडी पटरी का या उल्टा सीधा खाने से, बेवक्त खाने से संतान को समझाएं। अगर ऐसा करते हैं तो फूड पॉइजनिंग की समस्या भी संतान को रह सकती है। तो जनवरी में जो मिथुन राशि के बृहस्पति ये चीज कराने वाले हैं। हालांकि संतान की विद्या करियर में अच्छी परफॉर्मेंस रखने वाले, गज केसरी योग बनाए तो संतान कोई ना कोई करियर से संबंधित, विद्या से संबंधित कोई अच्छी बात, अच्छी न्यूज, अच्छी खबर आपको देगा। तो यहाँ संतान भाव करियर में, नौकरी में अच्छा है, लेकिन बाहर की चीजें नहीं खाएं, नहीं तो दिक्कत भी देगा ये बृहस्पति, याद रखिएगा। करियर के बारे में हम बात करें, कुंभ राशि की वही गज केसरी योग बना हुआ है। करियर के लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। यानी 1 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक जो करियर के लिए एकदम से आप नोटिस करेंगे, आप पे हालांकि 7.5 चल रही है, लेकिन आप नोटिस करेंगे साल 2026 में जनवरी में ही आपकी जो समस्याएं थी वो कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनवरी में ही गज केसरी योग बन गया ना। करियर में आपको क्रेडिट दिया जाएगा, ये आप महसूस करेंगे। उच्च अधिकारी
आपको समझाते हुए नजर आएंगे, आपसे पर्सनल होते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं जो मित्र रूठे हुए थे वो भी आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यानी ऑफिस का जो माहौल है, ऑफिस की जो वाइब है, गज केसरी योग से आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। और कहीं ना कहीं 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में आपको नौकरी में भी जो समस्या चल रही है करियर में, वो भी दूर होगी। अगर आपने नौकरी में अप्लाई किया है तो उसकी चांसेस है कि 15 जनवरी के बाद उसके अच्छे या नौकरी मिलने के आपके योग नजर आ रहे हैं। और गज केसरी योग जब बनता है, जो कि बन रहा है, तो जनवरी के महीने में आपको ऑफिस में कोई इच्छा मान ली जाएगी कुंभ राशि वालों आपकी, या आपको पद का या पावर का कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो जनवरी का महीना नौकरी के लिए सेल तो होती है आपकी जैसी है, लेकिन आपके पद और पावर बढ़ाने के लिए काफी अच्छा जनवरी का महीना मुझे नजर आ रहा है। बात करें कुंभ राशि वाले उनकी जो पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका और मित्रों, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है और आप कुंभ राशि वाले और मेरी बात को सुन रहे हैं तो 7210124289 इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करना है। और यूट्यूब की हिस्ट्री में कुंभ राशि वालों सबसे कम शुल्क हमारा टेलीफोनिक शुल्क हमारा है, यानी आप अपनी कुंडली भी पूछ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा इतना कम शुल्क है। तो वो शुल्क पे करके आप उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजिए, उससे बात कीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका कुंभ राशि वालों के। तो भाई प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो सप्तम भावों के अंदर केतु बैठे हैं। पहला तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनको कहें कि कुछ भी उल्टी सीधी चीजें ना करें जनवरी के महीने में, नहीं तो पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की समस्या, या कहते हैं ना कि गलत चीजें करने पे एकदम से नशे में गिरने की हालत, या नशे में गिरने या नशे में एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं, तो जनवरी में अपनी गलती से बनता हुआ आपके पार्टनर का नजर आ रहा है। तो याद रखिएगा, अगर आप कोई बुरी चीजें करते हैं, खासकर आप जानते ही हैं मैं क्या बात कर रहा हूं लव कपल को, तो कंट्रोल में अपने पार्टनर को कहें। ओवर कंट्रोल करने से बहुत नुकसान जनवरी में देखेंगे। जब जब ऐसा काम आपका पार्टनर जनवरी में करेगा तब तब उसको कुछ ना कुछ हानि होगी, याद रखिएगा। तो गलत काम के लिए जनवरी नहीं है। हालांकि रिलेशनशिप अच्छा है, पार्टनर के साथ घूमने जाने के, मित्रों के साथ पार्टी करने के योग बनते हैं, लेकिन पार्टी में जब जब गलत काम करोगे तब तब हानि आपके पार्टनर को होगी ही होगी। जनवरी में आप 2-3 बार करके देख ले, तब मेरी बात समझ में आएगी। पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा है। परिवार के साथ में पहला तो तीर्थ यात्रा में जाने के योग नज़र आ रहे हैं, किसी गुरु से जनवरी में मिलने के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जनवरी के महीने में ही नदी, पहाड़, पर्वत में जाने के योग भी नज़र आ रहे हैं। पार्टनर को धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनर के साथ, यानी कि पार्टनर के साथ में पार्टनर के मायके जाने के भी योग जनवरी में नज़र आ रहे हैं। यानी पार्टनर के साथ में काफ़ी जगह आप जाने वाले हैं जनवरी में, 2-3 यात्राएं तो है ही। पार्टनर से रिलेशन काफ़ी अच्छा है, पार्टनर से कोई जनवरी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करें आपके उन लोगों के बारे में जो कुंभ राशि वाले अपना काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो उनका जनवरी का महीना कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो दसम भाव है ये व्यापार भाव होता है मित्रों, दुकान का भाव होता है। तो दसम भाव के स्वामी मंगल धनु राशि में, और बाद में देखा जाए तो 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद ये मकर में जलाएंगे। दोनों स्थिति काफ़ी अच्छी है। यानी जनवरी के महीने में आपको काम का लाभ होता हुआ नजर आएगा, अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। और सेल आपकी ज़बरदस्त होगी, वो होगी जब मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में जाएंगे। मकर राशि में कब जाएंगे? ये 15 जनवरी के बाद। तो 15 जनवरी से 30 जनवरी में अचानक आपका काम बढ़ेगा, अचानक आपको धन का, काम का ज़बरदस्त लाभ होगा। उससे पहले भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा है। और जनवरी के महीने में आप कोई प्रोडक्ट में भी बदलाव करेंगे, नया प्रोडक्ट भी अपने वहाँ ऐड करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जनवरी का महीना व्यापारी दुकानदारों के लिए वैसे ही अच्छा है। धनु में चाहे मंगल हो चाहे मकर में हो, दोनों स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।